सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। हम प्रभु से अनुग्रह याचना प्रभु की करें, और जब प्रभु की भक्ति के साथ हम जीवन को जीने का प्रयत्न करते हैं तो वे प्रभु हमारा सब प्रकार से पालन पोषण करते हैं। हम हर प्रकार के दुर्गुणों से बच पाते हैं, दुर्व्यसनों से बच पाते हैं, और यह जो जीवन है महनीय जीवन है, अत्यंत कल्याणकारी जीवन है। हम इसको निरर्थक जाने न दें। उत्तम बुद्धि हो, उत्तम हमारा चरित्र हो, उत्तमता से युक्त जीवन यदि होता है तो केवल एक व्यक्ति ही नहीं अपितु ये पूरी समष्टि, पूरा ये समाज संसार उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होता है। एक व्यक्ति जो दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, दुर्व्यवहारों से युक्त है तो वह समाज को भी दूषित करता है, एक परिवार को भी दूषित करता है, समाज को दूषित करता है, और फिर ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है वह तो राष्ट्र को भी दूषित करने का, कलंकित करने का वह कार्य करता है। और यदि श्रेष्ठता से युक्त है व्यक्ति, उत्तम गुणों से युक्त है तो उत्तमोत्तम गुणकर्म स्वभाव वाला उत्तरोत्तर वृद्धि करता जाता है, और वह केवल अपना ही नहीं वरन अपने परिवार का, अपने समाज संसार का भी अत्यंत कल्याण करने वाला होता है। इसलिए एक व्यक्ति स्वयं ही नहीं अपितु सबके लिए वह हितकारी भी होता है, गुणकारी होता है और अहितकारी भी होता है। उत्तम जीवन, उत्तम व्यक्तित्व, उत्तम कृतित्व, उत्तम नृतित्व, ये हमारे स्वयं के लिए भी और इस संसार के लिए भी अत्यंत कल्याणकारी होते हैं। उत्तम हमारा जीवन हो उसके लिए बहुत सुंदर वेदोपदेश है। यहाँ पर छठे मंडल का यह 21वां सूक्त और उसका यह 9वां मंत्र है, आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रथम इसको लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम प्रोतये वरुणम प्रोतये वरुणम मित्रमिन्द्रम
मित्रमिन्द्रं मरुतः कृष्वा वसे नो अद्य। कृष्वा वसे नो अद्य प्रापूषणं प्रपूषणं विष्णुम् अग्निं विष्णुमग्निं पुरंधिम सवितारमोषसीः। पुरंधिम सवितारमोषधीः। पर्वतांश्च ऋग्वेद के छठे मंडल के 21वें सूक्त का यह 9वां मंत्र है। ओम प्रोतये वरुणं मित्रमिन्द्रं मरुतः कृष्वा स्वसेनो अद्य प्रापूषणं विष्णुमग्निं पुरंधिं सवितारमोषधीः पर्वतांश्च। ओम प्रोतये वरुणं मित्रमिन्द्रं मरुतः कृष्वा वसेनो अद्य प्रापूषणं विष्णुमग्निं पुरंधिं सवितारमोषधीः पर्वतांश्च। उत्तम जीवन की कामना बहुत सुंदर यह भावना है और उसके लिए यहाँ प्रेरणा के रूप में यह कल्याणी वेदवाणी का हम श्रवण कर रहे हैं। प्रार्थना की है कि हे प्रभु, अद्य आज नः हमारे ऊतये रक्षण के लिए, वरुणम द्वेष निवारण को जो
द्वेष निवारण का देवता है, उसको मित्रम स्नेह की देवता को, इंद्रम जितेंद्रियता के दिव्य भाव को, मरुतः प्राणों को प्रकृष्व करिए। ये सब अवश्य हमारे जीवन की दीप्ति के लिए हों। हम निर्द्वेष, स्नेही, जितेंद्रिय व प्राण साधक बनकर के अपने जीवन को प्रकाशित कर सकें, इसको प्रदीप्त कर सकें। हे परमपिता परमेश्वर, जो द्वेष को दूर करने वाला देव है वरुण, उसकी प्राप्ति हमको कराइए। और मित्रम, जो मैत्री का, स्नेह का भाव हमारे अंदर जागृत करे, उससे हमको युक्त करिए। हमारी जो जितेंद्रियता है उसको हमको प्राप्त कराइए। वरुण, इंद्र, मित्र, तो वरुण मित्र जो है और इंद्र, तो इस प्रकार से ये जो हमारे अंदर के ईर्ष्या, द्वेष और जो छल कपट की भावना है, जो द्रोह की भावना है, इस द्रोह की भावना को दूर करने के लिए जब हम मैत्री से युक्त हो जाएंगे, स्नेह से युक्त हो जाएंगे और हमारे अंदर का जो ईर्ष्या का भाव है, द्वेष का भाव है, जो जेलसी है, जो जलन है, उससे हम जब अपने आप को दूर कर पाएंगे तो निसंदेह हमारा यह जीवन निर्द्वेषी, स्नेही और जितेंद्रिय बन जाएगा। हम प्राणों की साधना करने में सक्षम हो जाएंगे, हम सच्चे साधक बन जाएंगे और हमारा जीवन बहुत ही प्रकाशित हो जाएगा, दिव्य भाव से युक्त हो जाएगा। अग्निम, आगे बढ़ना, अग्नि अग्रणी भवति, तो हम भी आगे बढ़ने वाले हों, कभी पीछे कदम न रखें। हम सदा सर्वदा सर्वत्र आगे ही आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना, अपने जीवन को सुंदरतम ढंग से सदा प्रगति के पथ पर, सदा उत्साह, उल्लास, उमंग के साथ जब हम आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं तो निसंदेह हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसनों का शमन होता है, दमन होता है और हम पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाते हैं। हमारे अंदर आगे बढ़ने का भाव हो, जैसे अग्नि हमको सदा ऊपर उठने का ही बोध कराती है, ऊपर उठने का संदेश देती है। ऊपर को उठ उठ कर अग्नि करती हमें इशारा, जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। तो हम सदा ऊपर की ओर, उत्थान की ओर, उत्कर्ष की ओर सदा आगे बढ़ने का प्रयास करें। और कहा कि हे प्रभु, आप पोषण के देवता, पूषणम, आप पोषण की देवता को, विष्णु, व्यापकता और उदारता के दिव्य भावों को हमें आगे बढ़ाने से युक्त करिए, उन्नति के पथ पर हमको ले चलिए। पुरंधिम, पालक बुद्धि को, सवितारम, निर्माण की देवता को प्रकृष्व, हमारे लिए प्राप्त कराइए, अथवा हमारे जीवन की उत्कृष्टता के लिए, हमारे जीवन की हर प्रकार से व्यापकता, उदारता से, क्योंकि हम देवो भूत्वा यजेत देवम, देवत्व के भाव से जब युक्त होकर के हम उस परमात्मा का, देव का सुमिरन करते हैं तो वो भाव हमारे अंदर आता है। इसलिए देवो भूत्वा यजेत देवम, तो वह हमारे अंदर भी जैसी परमात्मा की जो है शक्ति, उसका जो गुणकर्म है, स्वभाव है, वह गुणकर्म स्वभाव हमारे अंदर भी उतरना चाहिए। हम भी व्यापक दृष्टि वाले बने, हमारा भी भाव उदार हो, जैसे परमपिता परमात्मा है, वह सबसे बड़ा उदारता का उदाहरण है। दिव्य भाव से वह युक्त है, तो हमारे अंदर दिव्य भाव हो। और पालक बुद्धि को, सवितारम, निर्माण की देवता, हमारे लिए औषधियों को और पर्वतों को भी हमारे रक्षण का साधन बनाइए। औषधि जो शब्द है, औषधि शब्द आचार्य के लिए भी प्रयुक्त होता है, क्योंकि आचार्यो मृत्युर्वरुणः सोम औषधया पयः, वह आचार्य वास्तव में सोम का, औषधि का, पय का और मृत्यु का, वरुण का
अलग अलग प्रकार से उसका जो गुण होता है, जो उसका स्वरूप होता है, उसके विषय में तो एक जो आचार्य का नाम औषधि भी है, क्योंकि वह हमारे दुर्गुणों का, दुर्व्यसनों का इलाज करता है, उपचार करता है और उपकार करता है हमारे श्रेष्ठ जीवन की उन्नति के लिए। तो ये कहा कि पर्वत वे व्यक्ति हैं जो पर्वत आया पर्वतांश्च, पर्वत वे व्यक्ति हैं जो समाज की न्यूनताओं को दूर कर उनके पूरण में प्रवृत्त हैं। ये औषधि पर्वत भी हमारे रक्षण और दीपन के लिए हों। यह समाज का उत्कर्ष हम कर सकें, प्रभु कृपा से स्नेह और निर्द्वेषता के भाव, जितेंद्रियता के भाव से युक्त हों, प्राण साधना की शक्ति हमें प्राप्त हो, हम शरीर का उचित पोषण करने वाले, उदार वृत्ति वाले, प्रगतिशील, पालक बुद्धि वाले हों, पालक से हम पालकत्व से युक्त हों, हम स्वयं भी अपना हित कर सकें और संसार का भी हित कर सकें, उसको भी पाल पोष सकें, ऐसा हमारे अंदर सामर्थ्य हो। सदा निर्माण के कार्यों में प्रवृत्त हों, सदा उत्तम आचार्यों व समाज सुधारकों के संपर्क में आएं, कभी भी हम ऐसे कलुषित विचारों से युक्त ना हो, कलुषित व्यक्तियों से युक्त ना हो, कुसंग में हम कभी भी प्रवृत्त ना हो, हमारी प्रवृत्ति सुसंग में, सत्संग में हो और कुसंग से हमारी निवृत्ति होनी चाहिए। और ऐसा जब हम करेंगे तो निसंदेह जो नियम है प्रकृति का, उसका परिणाम भी हमको मिलेगा। और संसार के सुख के लिए, अपने सुख के लिए हमको उत्तम जीवन जीना ही पड़ेगा। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, ये जो विधि और निषेध के माध्यम से हमको बार बार उपदेश दिया जाता है, ये बहुत महनीय है। और इस ज्ञान से, इस विज्ञान से युक्त होकर के इंसान महान बन जाता है। नहीं तो संसार में हम देखते हैं कि एक ही माँ की संतानें, एक ही पिता की संतानें, उनमें इतना अंतर होता है स्वभाव का कि एक ही जैसा भोजन, एक ही जैसा सब कुछ, सुख सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं सब एक जैसी होती हैं, लेकिन उनके स्वभाव में अंतर होता है। और एक सुखी होता है, एक दुखी होता है, एक शरीर से बलिष्ठ होता है, दूसरा कमजोर होता है, एक स्वभाव से जो है दयालु होता है, क्रूर होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमने यदि अभी इस समय अपने स्वभाव पर नियंत्रण नहीं किया, अपने स्वभाव को, अपने संस्कारों को उत्तम नहीं बनाया, तो यही जो हम करते हैं यही हमको आगे मिलता है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, ऐसी बात हो जाएगी। इसलिए हम संसार में देखते हैं, और कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई लाभ उठा रहा, कोई हानि ही झेल रहा है। एक झोली में फूल पड़े हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, हाँ रे कोई कारण होगा, तेरे बस में कुछ नहीं है, वो तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर, यह प्रभु की है कारीगरी, तू है क्यों इतना गंभीर, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। नाग भी डस ले तो किसी को मिल जाए जीवन दान, नाग भी डस ले तो किसी को मिल जाए जीवन दान, चींटी से भी मिट सकता है किसी का नामो निशान, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल पड़े हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, कांटों पर भी सोकर किसी को आ जाता है चैन, अरे कोई कारण होगा,
अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल पड़े हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास, सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास, एक बूंद से भी हो जाए कभी किसी को आस। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल पड़े हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। मंदिर मस्जिद में भी जाकर कभी ना आए जान, मंदिर मस्जिद में जाकर भी कभी ना आए जान, कभी भी ले मिट्टी से मोती पत्थर से भगवान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल पड़े हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा। तो परमात्मा की ये बड़ी कृपा है कि हमको यह सुंदर जीवन मिला है और हमको यह सुनिश्चित करने का, यह निर्णय करने का पूरा अधिकार उस परमात्मा ने दिया है, पूरी स्वतंत्रता दी है कि हमको जीवन कैसा जीना है, उत्तमता से युक्त जीना है या अनुत्तमता से जीना है, श्रेष्ठ जीवन जीना है या माया मोह में दुर्गुणों में फंस करके जीवन जीना है, सात्विक जीवन जीना है, राजसिक जीना है या फिर तामसिक जीवन जीना है। ये हमको निर्णय करना पड़ेगा। निर्णय तो अवश्य करना ही करना है। और जो शक्ति व अमृतत्व से युक्त होना चाहता है उसको प्रभु का स्तवन करना अनिवार्य बताया, प्रभु की भक्ति करना अनिवार्य बताया है। इसलिए यहाँ पर 10वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही कि हे अनंत शक्ति वाले प्रभु, प्रकर्षण पूजनी प्रभु, ये जरितारा स्तोता लोग निश्चय से आपको स्तुति साधन मंत्रों से पूजते हैं। आपकी उपासना से ही तो वस्तुतः शक्ति की प्राप्ति होती है। प्रभु, हुआ न पुकारे जाते हुए आप आहुवतः पुकारते हुए मेरी हवम पुकार को सुनिए। अमृत अविनाशी प्रभो, त्वावान, आप जैसा, आपसे भिन्न न अस्ति, कोई भी नहीं है। आप ही हमारी सब प्रकार की त्रुटियों को, कमियों को दूर कर सकते हैं। आपने ही हमें सदा अमरता प्रदान करनी है। आप ही हमको मुक्ति दिला सकते हैं। ऐसी यहाँ प्रार्थना की है। आगे और चर्चा करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।